अध्याय 218 चेहरा बताएं। यह आवाज गूंज उठी और सभी दर्शक स्टेडियम के ऊपर आकाश में तैरती एक आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत थी। ऐसा लग रहा था कि हवा अधिकार से गूंज रही है, मानो उनके आगमन मात्र से ही स्टेडियम में शक्ति का संतुलन बदल गया हो। बुजुर्ग पाइने। जैसे ही नीचे मौजूद लोगों ने बूढ़ी औरत को पहचाना, विस्मयादिबोधक की एक श्रृंखला शुरू हो गई। हर कोई उसे कबीले के शाखा बुजुर्गों में से एक के रूप में जानता था। उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और उसकी ताकत बहुत गहरी थी। वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी, और उसके लिए अब यहाँ होने का मतलब था कि कुछ गंभीर होने वाला था। उसके लिए इस समय प्रकट होने का केवल एक ही मतलब हो सकता है। वह अन्य उत्तराधिकारियों को मारे जाने से बचाने के लिए यहाँ थी। दर्शक कक्ष में मौजूद चाचा चाचियों ने ये देखा और राहत महसूस की। अब चूंकि बड़े ने हस्तक्षेप कर दिया था, तो उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें अधिक समय तक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। राहत ज्वार की लहर की तरह उन पर बह गई। अंततः उनके बच्चे एवलिन के क्रोध से बच जाएंगे। एवलिन ने आसमान की ओर देखा और बुजुर्ग की नज़र से मिला। इससे आपका क्या मतलब है, एल्डर? उसने शांति से पूछा। द्वंद्व उचित और निष्पक्ष था और उचित गवाहों के तहत हुआ था। नियमों के अनुसार मुझे उनके जीवन पर दावा करने की अनुमति है। उसके शब्द ठंडे थे, भले ही वह शांति से बोल रही थी। उसके स्वर में कोई दुर्भावना नहीं थी, बस एक भयावह सच्चाई थी जिसमें भावना के लिए कोई जगह नहीं थी। एल्डर पाइने उसके ठंडे शब्दों से अचंभित थे। उसने बस इतना कहा, इस मामले को जाने दो। तुमने पहले ही उन्हें दुखी कर दिया है। जब उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अभी उनकी स्थिति में होता तो वे मुझे नहीं छोड़ते। एवलिन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी भावनाएं बाहर आने की कगार पर थीं। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके शांत बाहरी हिस्से के नीचे क्रोध और हताशा का तूफान चल रहा था। उसने अपने आंसुओं को नियंत्रित किया जो किसी भी क्षण फूटने को तैयार थे। बहादुरी का परिचय देते हुए उसने शांति से अपने सामने वाले बुजुर्ग से पूछा। वह निराश और क्रोधित महसूस कर रही थी। आप बड़े क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे? जब वे सभी उसके खिलाफ एकजुट हो रहे थे तो उसने पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? जब वो उनकी क्रूरता के खिलाफ अकेले लड़ रही थी तो ये हस्तक्षेप कहाँ था? उसके दिल में एक कसक सी गांठ बन गई और उसका गला भारी हो गया। बुजुर्ग ने अविचल होकर कहा, आप सभी कबीले के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और पोषित प्रतिभाएं हैं। उनके लिए यहाँ मरने का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द चुप गए। हर एक को अपने ही मूल्य को खारिज करने जैसा महसूस हुआ। उन्हें, आप सभी नहीं। एवलिन कड़वाहट से मुस्कुराए। अब भी, बुजुर्ग ने उन्हें कहा, आप सभी को नहीं, जिसका मतलब था कि उसने एवलिन की राय पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या आप हस्तक्षेप करते? उसने अपनी कांपती आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा। सिर्फ एक बच्ची होने के बावजूद वह अभी खुद को किसी से भी बेहतर नियंत्रित कर रही थी। उसने आंसू बहाने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि अगर वह रो पड़ी तो बाद में वे उसका मजाक उड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी कमजोरी देखने नहीं देने वाली थी, अभी नहीं, हमेशा नहीं। जवाब देने से पहले बुजुर्ग एक पल के लिए चुप रहा। बेशक, मैं तुम्हें भी बचा लेता। झूठ। बुजुर्ग इतना सीधा मुंह करके लेटा हुआ था कि एवलिन को और भी अधिक कड़वाहट महसूस हुई। स्नेह के ऐसे नकली प्रदर्शन से उसे घृणा हुई। इससे पहले कि वे उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार करना बंद करें, उसे और कितने झूठ बोलने होंगे। क्या दयालु होना मूर्ख समझे जाने के बराबर था? उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे शांत होने की जरूरत थी और बुजुर्ग की शक्तिशाली आभा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना था। उसने उदासीनता से तैरते हुए बुजुर्ग की ओर देखा और फिर अपनी निगाहें घुटनों पर बैठे अपने भाई बहनों की ओर घुमाई। उनमें से कुछ के चेहरे पर मजाकिया भाव थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे पहले ही बचाए जा चुके हैं और मन ही मन उसकी असमर्थता पर हंस रहे थे। मैं इनकार करती हूँ, एवलिन ने साहपूर्वक कहा और हाथ की सील को फिर से शुरू किया जो उसने पहले बनाई थी। उसकी आवाज़ अंतिम निर्णय की तरह थी।
तेज और हवा में चुभने वाली। जो भाई बहन हंस रहे थे वे अब भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। एवेलिन, बुजुर्ग की आभा भड़क उठी, स्पष्ट रूप से उत्तेजित। अभी के लिए मुझे चेहरा दो और उन्हें जाने दो। उसने अपनी प्रतिष्ठा और नाम का इस्तेमाल किया। अपना चेहरा दिखाने के इस कथन का परोक्ष रूप से मतलब यह था कि बुजुर्ग को बाद में उस पर एहसान करना होगा और एवेलिन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि उसने अब कुछ भी किया तो ये बड़े के अधिकार और प्रतिष्ठा का अनादर करने के समान होगा। ये सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, यह एक मांग थी जो परंपरा और अधिकार में लिपटी हुई थी। इसका मूल रूप से मतलब था, इस क्षण में मेरी गरिमा या प्रतिष्ठा बनाए रखकर मुझ पर उपकार करो। निहितार्थ ये था कि बुजुर्ग को उम्मीद थी कि वह पीछे हट जाएगी और बदले में वह बाद में मुद्दे को संबोधित कर सकती है या सराहना दिखा सकती है। चेहरा। एवेलिन की आवाज व्यंग्य से सजी खामोश स्टेडियम में गूंज रही थी। वह इसकी बेतुकी बात पर लगभग हंस पड़ी। वह चाहती थी कि वह नरमी दिखाए। यदि वह यही चाहती थी तो जरूर मैं तुम्हें कुछ चेहरा दूंगा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ नीचे की ओर घुमाया और सफेद रोशनी की 5 किरणें उससे निकलीं, जो सीधे उसके 5 भाई बहनों के शरीर में प्रवेश कर गईं। अर्घ, ये दुखदायक है, मेरी सहायता करो। लड़की ने जो किया उसे देखकर बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बदल गई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सकी। द्वंद्व का मैदान मुख्य बुजुर्गों की निगरानी में था और उसने अपनी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ उन्हीं कानूनों से बंधे थे जिनका वह पालन करना चाहती थी। वह बस एवेलिन को बाहर से मना सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की इतनी शातिर और चालाक होगी। उसने उन्हें नहीं मारा था जैसा कि बड़े ने पूछा था, बल्कि उसने सीधे तौर पर उन 5 को अपने गुस्से से अपंग कर दिया था। इसके अलावा उसने ऐसा करते समय एक विशेष तकनीक का उपयोग किया था जो कि कबीले के लिए विशेष थी। ये तकनीक सीलिंग भूत भगाने का ही विस्तार थी। एक ऐसी तकनीक जो केवल दुष्ट राक्षसों पर प्रयोग करने के लिए बनाई गई थी। कहानी खत्म। अलविदा।